तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7th है मेरे ख्याल से। ये है सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इससे पहले जो हम सोर्स डिस्कस कर रहे थे वो था फॉसिल फ्यूल्स। आज जो सोर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट है सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहा जाता है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कहा जाता है लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि सर जो नेचुरली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो कौन से हैं और जो हमें लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो कैसे हैं। इससे पहले हमने मिनरल्स को स्टडी किया था जिसको हम कहते थे फॉसिल फ्यूल्स। तो इसकी अगर बात की जाए सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कहेंगे सर हमें नेचुरली मिलते हैं। एक मिलते हैं प्लांट से, दूसरे मिलते हैं एनिमल से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्लांट से मिले उनको कहा जाता है प्लांट्स डेरिवेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एनिमल से मिले हैं उनको कहा जाता है एनिमल्स डेरिवेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अगर मैं कहूँ प्लांट्स में हमारे हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो कहेंगे सर प्लांट से हमें स्टार्च मिलता है, ऑयल्स मिलते हैं, एसेंशियल्स मिलते हैं। मतलब न्यूट्रिशन के लिए जो बेसिक थिंग्स होती हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एसेंशियल्स कहलाते हैं। और एसेंशियल्स हमें और नेचुरली तौर पे प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद हमें शुगर मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो नेचुरली तौर पे हमें प्लांट से मिलता है। उसके बाद ग्लूकोज, रीजन और रबर, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल्स में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में फैट मिलता है। लिक्विड्स में जैसे कहा जाए कि सर जो हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जल सकते हैं। तो कहते हैं सर जो हमारा लिक्विड्स है जो एनिमल से मिलते हैं वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद मैं कहूँगा सर जो लिपिड्स हैं वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके साथ विटामिन और लेदर। विटामिन मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, बट विटामिन हमें दोनों से ही मिलते हैं, एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। ये दोनों डिफरेंट विटामिन हैं और ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में बनाते हैं उन लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ये है लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं कहूंगा सर लेबोरेटरी सिंथेसिस का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बने, लेबोरेटरी में बनाए जाएं, उन सोर्सों को लेबोरेटरी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। लेबोरेटरी सोर्सेज में मैं कहूंगा सर सिंथेसिस होते हैं। एक होते हैं पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस को से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। दूसरे होते हैं टोटल सिंथेसिस, मतलब टोटल सिंथेसिस से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। और थर्ड होता है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। अगर पार्शियल सिंथेसिस की बात की जाए तो कहेंगे सर पार्शियल सिंथेसिस इज अ सिंथेसिस। पार्शियल मींस आधा, पार्शियल मींस थोड़ा, थोड़ा ही काम करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दे तो कहेंगे इट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर डेफिनेशन को पढ़ें तो ज्यादा समझ में आएगा नहीं, तो कहेंगे सर अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डूइंग सम केमिकल रिएक्शन। लेबोरेटरी में एक सादा सा कंपाउंड आपके पास ऑर्गेनिक हो, आपने रिएक्शन करवाए, फिर वो कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी और फिर जिस स्टेट में वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उससे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इन अ कॉम्प्लेक्स स्टेट। मतलब सादा से कॉम्प्लेक्स बना दिया, इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। पहले आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था बट सादा था, आपने रिएक्शन करवाए, आपने प्रोसीजर से उनको गुजारा तो वो कॉम्प्लेक्स बन गए, तो कहेंगे सर दैट्स सिंथेसिस इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। अगर मैं कहूँ सर एमोक्सोलिन से हम बनाते हैं पेंसिलिन और एस्पिरिन बनता है सैलिसिलिक एसिड से, और उसके साथ अबुप्रोफेन, इसको ब्रोफेन मेडिसिन कहा जाता है, अक्सर फीवर के लिए इस्तेमाल होता है। ये अबुप्रोफेन बनता है कमीन से। ये जो चीजें हैं ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, मगर ये हमें रॉ मटेरियल की तरह पड़े। रॉ मटेरियल मतलब इनसे हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए इनसे कुछ रिएक्शन करवाने के बाद, तो इस किस्म की सिंथेसिस जो लेबोरेटरी में हो उसको कहा जाता है पार्शियल सिंथेसिस। A simple organic compound is converted into a complex organic compound is called partial synthesis.
इसमें स्टेप्स बहुत कम होते हैं कि जो थोड़ी ही रिएक्शन करवाने से हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं, इसीलिए कहते हैं सर पार्शियल सिंथेसिस हैव अ लिमिटेड स्टेप्स आर लिमिटेड स्टेप्स आर मींस लेस स्टेप्स, मतलब लेस रिएक्शन करवाने के पहले ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है। उसके बाद सिंथेसिस करवाते हैं दूसरा लेबोरेटरी में कोई और किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना तो हैं बट उनको ए टू जेड से रिएक्शन करवाने के बाद। ए टू जेड रिएक्शन का मतलब ये है कि जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं उसमें सारी मेहनत आपकी खुद की है, मतलब आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास कोई कच्चा माल नहीं है जिससे आपने कुछ रिएक्शन करवाया फिर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, जैसे पार्शियल में होता था। पार्शियल में क्या था, आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपने रिएक्शन करवाया वो कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। बट इट इज अ टोटल सिंथेसिस, मतलब इसमें जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे उसमें टोटली आपकी ही इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब आपने खुद से एलिमेंट लाए, आपने खुद से एलिमेंट मिलाए, उसके बाद आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, इट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। मतलब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड थ्रू द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को मिला मिला के आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सर द प्रोडक्ट इज कंडक्टेड टोटली बाय देयर सेल्फ, खुद से जो बनाए किसी भी प्रोडक्ट को इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। अगर टोटल सिंथेसिस में मैं कहूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, तो आपने सुना होगा यूरिया बना था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में। यूरिया जो बना था ना, यूरिया नाइट्रिक एसिड मतलब अमोनियम से बना था, अमोनियम से यूरिया तक जो भी प्रोसीजर लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए गए, रिएक्शन करवाए गए, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टोटल सिंथेसिस। एंड बनता है उसके बाद क्या, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम यूरिया कहते हैं। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बना था, जो बनाया किसने था, फ्रेडरिच होलर ने। अगर अल्कोहल की बात की जाए, अल्कोहल ग्लूकोज से बनते हैं, बट ग्लूकोज से डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता अल्कोहल, इसमें बहुत से मतलब रिएक्शन करवाते हैं उसके बाद ही ये अल्कोहल हमें मिलता है। तो इसलिए कहते हैं सर दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर is created in laboratory but have a more steps, so it is called totally synthesis or total synthesis। उसके बाद पीवीसी बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से या कार्बोनाइल भी इसको कहा जाता है। अब पीवीसी पाइप्स में इस्तेमाल होता है, मतलब पाइप्स का ही नाम है। तो पाइप्स बनाते, सफेद पाइप्स आपने देखे होंगे नल में मतलब नलकों में, मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं नीचे से पानी लाने के लिए, या पाइपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो पाइप्स जो है ना उनको पीवीसी कहा जाता है। अब ये पॉलीविनाइल कार्बोनाइल जो है ये बनता जो है ना जिस प्रोसीजर से, तो कहेंगे सर ये लेबोरेटरी में बनता है, बट टोटली इसमें टोटल सिंथेसिस से बनाया जाता है। मतलब आपने ए टू जेड खुद ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, मतलब पहले आपके पास ऐसा नहीं था कोई, मतलब मैं कहूँगा पाइप्स का मटेरियल पड़ा था, आपने आग लगा दी, कुछ रिएक्शन करवा दिया, कुछ कंपाउंड मिला दिए, बन गए, ऐसा नहीं है। इसको आप ए टू जेड खुद ही बनाते हैं, इसीलिए कहते हैं सर पीवीसी इज क्रिएशन ऑफ टोटल सिंथेसिस। ये एमसीक्यूज भी आता है ज्यादा से ज्यादा। बैकलाइट, आपने कचकड़ा सुना होगा, कचकड़ के बाद मतलब प्लास्टिक के बॉल्स। अब प्लास्टिक के बॉल्स आपने बचपन में खेले होंगे, प्लास्टिक के बल्ले भी होते हैं, बॉल भी होते हैं, ये भी हमारे लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। बट इनकी जो क्रिएशन है ना वो टोटल सिंथेसिस में किया जाता है, मतलब ए टू जेड इसको भी खुद ही बनाते हैं लेबोरेटरी में, बट एलिमेंट्स को मिला मिला के। मुकाबले के पार्शियल सिंथेसिस में रॉ मटेरियल होता है, और टोटल सिंथेसिस में रॉ मटेरियल नहीं होता, आपने एलिमेंट से इन कंपाउंड को बनाना होता है। तो इसीलिए कहते हैं टोटल सिंथेसिस हैव अ मोर स्टेप्स एज कंपेयर टू पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस के मुकाबले टोटल सिंथेसिस में ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। इसके अलावा जो लेबोरेटरी में थर्ड प्रोसीजर हमारा होता है बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहा जाए। अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, बट इसमें एक थिंग डिफरेंट है। आपने यहाँ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे ना, इसमें कोई बायो मालिक्यूल्स का, बायो एनिमल्स का इस्तेमाल नहीं होता, बट यहाँ बायो एनिमल्स का, माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, बट कहाँ, लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में किसी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रहे हैं मगर आप एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो माइक्रोब्स हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैं कहूँगा इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी भी माइक्रोब्स एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस किस्म के प्रोसीजर को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, एंड इट दैट प्रोसीजर इज लोकेटेड इनटू द लेबोरेटरी क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, तो ये लेबोरेटरी सिंथेसिस है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं किसकी फर्मेंटेशन करके, हम यीस्ट स्टार्च की फर्मेंटेशन करा के हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल यीस्ट की असिस्ट से, हेल्प से। अब जो यीस्ट है वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। आप फर्मेंटेशन के दौरान आप उनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो मैं कहूँगा सर जो यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए, तो मैं कहूँगा ये माइक्रोब्स से जिनने फर्मेंटेशन में काम किया और फर्मेंटेशन में काम करने के बाद हमें कोई प्रोडक्ट बना के दिया, उसको कहा गया इथाइल अल्कोहल। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है लेबोरेटरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए खुदा।